Hey guys, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राउड मॉमी। आई एम डॉक्टर रचना सिंह और आपको पता है मेरी डॉटर है श्राव्या। शी इज 6 years 8 months old and she has autism. So I am not a therapist, I am just a special mother. और जो मेरा एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 4 years का एक्सपीरियंस है जो मैंने श्राव्या के साथ काम किया है। तो मैंने जैसे उसको सिखाया है और जैसे जैसे बहुत सारे थेरेपिस्ट जो मेरी लाइफ में आए और उन्होंने हमें बहुत हेल्प की, उन्होंने मुझे सिखाया, तो वो सारी चीज़ें, वो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि जितने भी स्पेशल बच्चे हैं और जो भी मदर्स हैं, स्पेशल पेरेंट्स हैं, उनको थोड़ा आइडिया मिले कि वो भी अपने बच्चे के साथ कैसे काम कर सकते हैं। थेरेपिस्ट के पास जा ही रहे हैं वो, उनको घर, एक्चुअली आप ये समझ लो कि आपको अपने बच्चे के लिए घर पे टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि खाली हम थेरेपी के लिए भेज देते हैं और हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा माइल्ड होगा केस या स्पीच डिले का केस होगा तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखे लेंगे बच्चे में थोड़े ही एफर्ट से। बट अगर क्लासिक ऑटिज्म है और तो आपको सिर्फ थेरेपिस्ट के भरोसे आपको नहीं रहना है, आपको खुद भी थेरेपी देनी है घर पे, वहां से सीखना है, या फिर कभी आप हमारा जैसे चैनल देखते हो तो कुछ कुछ आपको आइडियाज लेने हैं और उस आइडियाज से काम करते हुए अपने बच्चे को और सिखाना है। तो हम आज क्या वीडियो बना रहे हैं जो मैं अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेप बाय स्टेप आपको सीरीज हम चला रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप स्पीच थेरेपी देख सकते हो, तो उसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग से, क्योंकि हमने अभी तक व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई ये सारा कुछ कवर कर लिया है। हम बच्चे को ये ऑलरेडी सिखा रहे हैं और साथ में हमारा बच्चा जो है वो सिंगल से डबल वर्ड भी सीख लिया, उसके फंक्शनल वर्ड भी वो सीख रहा है और हम उसको सिंपल सेंटेंसेस पे ले आए हैं कि मुझे खाना दे दो, मुझे पानी दे दो। सो अब हम उसे क्या सिखाएंगे, अब हम उन्हें बच्चे को, अब वो सेंटेंस बोल पा रहा है, अगर सिंपल सेंटेंस भी बोल पा रहा है तो बिल्कुल सिंपल जो सिखाना है वो है एक्शन वर्ड्स। हम उसको बच्चे को अब एक्शन वर्ड सिखाएंगे। सो बेसिकली आपके पास, हर किसी के पास वो 1000 वर्ड्स वाली बुक होती है, तो 1000 वर्ड्स की बुक में ये एक्शन वर्ड्स होते हैं। अगर नहीं भी है तो आप ऑनलाइन जाओ और ऑनलाइन भी आप गूगल से ये एक्शन वर्ड्स डालोगे तो आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी। तो आप चाहो तो उन पिक्चर्स को प्रिंट करा के उन्हें कट करके स्मॉल स्मॉल आप अलग अलग बना सकते हो, जैसे अलग अलग पिक्चर कार्ड्स बना सकते हो। और या तो फिर अगर आप मुझे नहीं पता, मैंने कभी ऑनलाइन सर्च तो नहीं किया, पर अमेजोन पे हो सकता है आप डालो एक्शन वर्ड्स की बुक्स, तो बुक्स भी मिल जाए, कार्ड्स भी मिल जाए। तो आप पे डिपेंड है कि आप कैसे अरेंज करोगे, वरना सबसे इजीएस्ट वे तो यही है कि 1000 वर्ड वाली बुक आप लो, क्योंकि बच्चे के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ऑलमोस्ट हर चीज होती है, तो उससे ही आपका ये चीज कवर हो जाएगी। तो अब आप बच्चे को एक्शन वर्ड दिखाओगे, जैसे ये बच्चा ही इज लाफिंग, तो आपको अब ही और शी भी सिखाना पड़ेगा कि ही, देखो बच्चा मेल है, ही और फीमेल, मतलब बॉय और गर्ल का आप डिफरेंस बता दो बच्चे को। जैसे आप बेसिकली समझाओ कि देखो ये बॉय है, बॉय, बॉय इज ही, गर्ल, गर्ल इज शी, गर्ल इज शी, गर्ल इज शी, बॉय इज ही। तो जब आप बाहर जब भी जाते हो, आप पार्क में या बच्चे जो खेल रहे हैं साथ में, तो उन बच्चों को आप बार बार आप बच्चे को बताओ कि देखो यू, अगर आपका बच्चा गर्ल है तो यू आर अ गर्ल, यू आर अ गर्ल, शी, एंड ही इज अ बॉय, ही। सो इस तरह से आपको मेल फीमेल को बच्चे को पहचान दिलवानी पड़ेगी कि कौन सा ही है, कौन सा शी है। तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग, आप इंग्लिश में सिखा रहे हो तो हिज और हर सिखाना पड़ेगा आपको, और हिंदी में तो रहा रही सिखाना पड़ेगा। तो अगर आप इंग्लिश में कर रहे हो तो द बॉय इज लाफिंग और ही इज लाफिंग, तो आपको इस तरह से सिखाना पड़ेगा। या तो पहले आप ना सिंगल सिंगल वर्ड सिखाओ देखो ये क्या कर रहा है बच्चा, लाफिंग, हंस हंस रहा है, हंस रहा है, लाफिंग। फिर बच्चा ये क्या कर रहा है, स्माइलिंग, स्माइल करके दिखाओ, तो फिर आप स्माइल करके दिखाओगे, देखो स्माइलिंग, ये है स्माइलिंग फेस, हैप्पी फेस, स्माइल। फिर जैसे ये खा रही है तो गर्ल इज ईटिंग, देखो क्या कर रही है, ये ईटिंग, क्या खा रही है, देखो पिज्जा खा रही है, सैंडविच खा रही है, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। द गर्ल इज ड्रिंकिंग, तो आप पहले एक्शन वर्ड्स को सिंगल सिंगल वर्ड्स में सिखाओ कि ड्रिंकिंग, लाफिंग, स्माइलिंग, ईटिंग, इस तरह से रीडिंग। तो पहले बच्चे को आप सिंगल वर्ड्स में सिखाओ एक्शन वर्ड्स,
फिर जब वो सारे, एक्चुअली बुक में ही फट गई है तो इधर भी है कि बच्चा एंग्री है, और इस तरह से क्या होगा ना, इसमें आपके इमोशंस भी कवर हो जाएंगे कि हैप्पी, सैड, एंग्री, और आप इसको सेपरेट भी लेना, मतलब इमोशंस को आप सेपरेट लेना, उसको अलग से बच्चे को अपना स्माइली वाले स्माइलीज बना लो, हैप्पी, सैड, एंग्री। इस बच्चों को इससे बहुत फायदा होता है। या तो आप पिक्चर्स निकाल लो, अगर बच्चा बहुत विजुअल सीकर है और उसको विजुअल से ही समझ में आता है, ये आप नोटिस करना कि आपके बच्चे को कैसे ज्यादा समझ में आता है। कुछ बच्चे बहुत विजुअल सीकर होते हैं, उनको विजुअल चाहिए तो वो विजुअल से बहुत जल्दी सीखते हैं, कुछ ऑडियो से आपके बोलने से जल्दी सीख लेंगे। तो आप उसके अकॉर्डिंग बच्चे के साथ काम करो। अगर विजुअल है तो आप विजुअल निकाल लो, या फिर आप खुद से ड्रॉ कर लो, चार्ट पेपर ले लो आप, उसमें सर्कल्स काट के उसमें सारे इमोशंस ड्रॉ करो और बच्चे को धीरे धीरे सिखाओ। एक दिन में आप सारे मत दिखाओ, तो पहले हैप्पी, सैड दो सिखाओ। सबसे इम्पोर्टेंट है हैप्पी और सैड, और आप खुद भी हैप्पी तो स्माइल करके दिखाओ, सैड सैड, तो रोना है तो क्राई, देखो क्राइंग, मम्मा इज क्राइंग, मम्मा इज एंग्री। तो इस तरह से आप बच्चे को ये जो इमोशंस है वो आप सिखाओ। तो इमोशंस भी एक तरह से एक्शन वर्ड में आ जाएंगे। तो इमोशंस के लिए आप सेपरेट स्माइली बनाओ और स्माइली के थ्रू इमोशन सिखाओ, और फिर आप एक्शन वर्ड्स पे आ जाओ। एक्शन वर्ड में भी आप सिंगल वर्ड में पहले बच्चे को एक वीक तक आप सिंगल वर्ड सिखाते जाओ, रनिंग, वॉकिंग, लाफिंग, क्राइंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग, पिकिंग। फिर आप उसको ना डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ, जैसे वो एप्पल पिक कर रहा है तो पिकिंग। तो इस तरह से आपके पास ऑलमोस्ट आप सारे एक्शन वर्ड ले लो और उनको सिंगल सिंगल पहले सिखाते जाओ। फिर जब बच्चा वो सिंगल सीख ले तो आप फिर सेंटेंस पे आओ, फिर इंग्लिश में सिखा दो, ही इज लाफिंग, शी इज ईटिंग, ही इज रीडिंग। सो अभी आप इतना सिखाओ, ही इज रीडिंग, अब बुक आगे मत लगाओ, अभी छोटे छोटे सेंटेंस सिखाओ। बच्चा हंस रहा है, गर्ल खा रही है। तो बच्चे को एक बार अच्छे से बॉय गर्ल का डिफरेंस पता चलना चाहिए सॉरी, और उसको बॉय गर्ल का डिफरेंस पहले पता चलना चाहिए। वो डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि आप पहले तो उसको अपना जेंडर बताओ कि वो बच्चा, जो आपका बच्चा है वो बॉय है, गर्ल है, पहले इसको ये सिखाओ कि यू आर अ बॉय। तो आए, जैसे हम लोग बच्चे को माई सेल्फ, आप स्कूल में भेजोगे तो बच्चे को सबसे पहले वो माई सेल्फ ही सिखाएंगे। तो माई सेल्फ में माई नेम इज शाव्या, आई एम अ गर्ल। तो सबसे पहले आप बच्चे के जेंडर से स्टार्ट करना, और जब आप बच्चे को उसका जेंडर समझा लोगे ना तो फिर उसके लिए इजी हो जाएगा बॉय और गर्ल को नोटिस करना। आपको कहीं भी बच्चा मिले, कोई भी मिले, पार्क में लेके जाओ तो आप उसको नोटिस कराओ कि ये बॉय है और ये गर्ल है। फिर जब उसको वो पता चल जाएगा तब वो कर, बॉय हंस रहा है, गर्ल खा रही है, तब वो इजीली कर पाएगा। तो फिर आपको इसमें बहुत मेहनत लगेगी स्टार्टिंग में, क्योंकि शाव्या बहुत कंफ्यूज रहती थी रहा रही में, वो मोस्टली रहा यूज करती थी, रही फिर बोलो तो रही यूज करती थी। सो इंग्लिश में तो ठीक था उसका, लेकिन हिंदी में ये प्रॉब्लम बच्चों को होती है कि वो रहा रही ठीक से सेपरेट नहीं कर पाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, बट वो आ जाएगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले आप बच्चे को सिंगल एक्शन वर्ड सिखाओ, इमोशन सिखाओ, और फिर इसको सेंटेंस में चेंज कर लो कि द बॉय इज क्राइंग, द बॉय सी बॉय एंग्री, ऐसे करके आप भी, आपको बहुत सारे फेसेस बनाने पड़ेंगे जिससे बच्चे का ध्यान आपके फेस की तरफ आए, और वो आपके फेस पे एक तो आई कांटेक्ट देगा आपको और नोटिस करेगा कि आप कैसे फेसेस बना रहे हो, और फिर बच्चों को मजा आता है, वो भी अपने आप से फेसेस बनाने लेंगे। शाव्या बहुत सारे फेसेस बनाती है, तो हम उसे कहते हैं हाँ, सरप्राइज, शॉक्ड, एंग्री, सैड, ये सारे बच्चों को मजा आता है ये करने में, तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो आप इसको ड्रॉ करके बना के और फिर बच्चे को सिखाओ। सो गाइज आज की वीडियो यही तक है, दिस इज इट। अब आपको एक्शन वर्ड सिखाने हैं तो आप उसमें लग जाओ। And thank you so much for watching our videos. Please guys do like, share, subscribe and comment on our video. Bye.